तो पश्चिम बंगाल में जिस तरह से लगातार टीएमसी और बीजेपी के बीच तनातनी तो नहीं कहेंगे इसे, क्योंकि तनातनी से मामला अब आगे बढ़ गया है। एक तरह का तशद्दुद वायलेंस जो वहां पर हो रहा है, और खासतौर पर कल अमित शाह की वहां पर रैली थी और जिस तरह के वीडियोज वहां से आए हैं, जो तमाम तरह की खबरें वहां से आई हैं, वो जाहिर सी बात है परेशान करने वाली हैं। और ऐसे वक्त में जब मुल्क में इलेक्शन चल रहा है और अगले फेज में वहां पर वोटिंग होने जा रही है, 9 सीटों पर अभी भी वेस्ट बंगाल में वोटिंग होनी है, और ऐसे में सीधे तौर पर यहां पर टीएमसी और बीजेपी की लड़ाई देखने को मिल रही है। कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज की बात करें तो वो कहीं वहां पर ग्राउंड पर उस तरह से नजर नहीं आ रही हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात कर रही हूं। अमलेंदु उपाध्याय जी, क्या आपको नहीं लगता कि ये ममता बनर्जी की सीधे तौर पर एक तरह से गुंडागर्दी देखने को मिल रही है टीएमसी के कार्यकर्ताओं की? लगातार जिस तरह से वहां पर, अगर वो इतनी ही मुतमईन है, अगर उन्हें लगता है कि वाकई में बीजेपी किसी तरह से उनके साथ लड़ाई में नहीं है, तो फिर इस तरह से इतना वायलेंट होकर इलेक्शन क्यों लड़ा जा रहा है? देखिए बुशरा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी ने गुंडागर्दी करके ही सत्ता हासिल की थी। और बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि उस समय हमारे जो मित्र आज जो तृणमूल को गालियां दे रहे हैं या उनकी खिलाफत कर रहे हैं, वो सब उस समय उनका समर्थन कर रहे थे। सबको मालूम है कि जंगल महल के इलाके में ममता बनर्जी ने माओवादियों के समर्थन लिया, सबको मालूम है। इस पंचायत चुनाव में वही माओवादी जो थे वो जाकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गए थे। तो ये वहाँ की जो ममता बनर्जी जिस तरह की राजनीति कर रही हैं, उसको हवा तो दूसरे लोगों ने दी है पहले भी। तो आज अगर वो आपके खिलाफ हो रही है तो फिर दिक्कत क्यों हो रही है? उस समय भी विरोध करना चाहिए था। मेरा कहना ये है, अमरेंद्र जी, लेफ्ट पार्टी ने जिस तरह से वहां पर शासन किया, उसी से एक तरह से परेशान हुए लोग और उन्होंने ममता बनर्जी और टीएमसी को चुना था। आज फिर से वहां पर वही हो रहा है। देखिए, वो दूसरे कारण थे, वो इसलिए नहीं चुना था कि वो उनसे परेशान थे। वो कारण बहुत से अलग थे। सिंगूर हुआ, नंदीग्राम हुआ, वो सब उसके पीछे कारण रहे। ये कारण नहीं था। ममता बनर्जी इन कारणों से नहीं आई थी। मैं फिर कह रहा हूँ कि ममता बनर्जी उस समय भी जो जंगल महल में जो आदिवासी माओवादी थे, उनके समर्थन से आई थी। उस समय उनको समर्थन हासिल था। और हमारे बहुत से मित्रों ने जो आज विरोध कर रहे हैं, उस समय ममता बनर्जी का समर्थन किया था किसी तरीके से वहां से कम्युनिस्टों को हटाने के लिए। तो वो एक पीछे की चीज है। मैं फिर कह रहा हूँ कि आज भी लड़ाई जो है वहां वाम मोर्चा और तृणमूल की ही है। देखिए, बहुत बड़ी संख्या में। लेकिन आप किस बिना पे बोल रहे हैं? क्योंकि अगर हम बात करते हैं, अगर आप लेफ्ट पार्टीज कहते हैं कि आप टीएमसी के साथ वहां पर टक्कर में हैं, तो लेफ्ट पार्टीज तो वहां पर ना तो उनका उस तरह से कोई रैली, कोई प्रचार, किसी तरह से कुछ भी वहां पर नजर नहीं आया। बुशरा जी, अगर टेलीविजन नहीं दिखाएगा तो ये थोड़ी नहीं कि वहां रैली नहीं हो रही है। आप देखिए, वहां रोज रैली हो रही है। ठीक है, मेरे साथ तौसीफ अहमद खान जुड़ गए हैं, टीएमसी के सपोर्टर हैं, कोलकाता स्टूडियो से हमारे। तौसीफ साहब, इस्तकबाल है आपका जी सलाम में। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप ये बताइए कि क्या ममता बनर्जी जो वहां पर कर रही हैं वेस्ट बंगाल में, क्या आप उसको सही ठहराते हैं? क्या यही डेमोक्रेसी है? देखिए, ममता बनर्जी नहीं, आज जो बीजेपी ने किया है वो देखना होगा कि बीजेपी ने बंगाल को शर्मसार कर दिया है। उन्होंने ये अमित शाह, देखिए बीजेपी का सीधा स्ट्रैटेजी है कि उत्तर प्रदेश में ये लोग जो सीट हारने वाले हैं, वो चाहते हैं कि बंगाल से वो सीट को मेकअप किया जाए। इसलिए वो कल कलकत्ता में अमित शाह आए अपने गुंडों को लेकर के, जो कि बंगाल के नहीं है, ये बाहर के सारे गुंडे जो उनके साथ आए थे। और उन्होंने क्या किया कि यूनिवर्सिटी में घुस करके इस तरह से तोड़फोड़ किया है। जो हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, वो बहुत ही अजीम शख्सियत है बंगाल की हिस्ट्री में, बंगाल की तारीख में उनका एक बहुत आला मुकाम है जी। और ये कोई स्टूडेंट, ये किसी तृणमूल का, पहली बात तो ये कि तृणमूल के सपोर्टर नहीं थे, वहां पे स्टूडेंट्स थे। जो स्टूडेंट बॉडी है, वो लोग तृणमूल के अंदर से प्ले कार्ड दिखा रहे थे और गो बैक अमित शाह का नारा लगा रहे थे, जिससे अमित शाह के गुंडे भड़क पड़े। पहले तो उन लोगों ने बाहर से पत्थर फेंकना शुरू किया, फिर उसके बाद में गेट तोड़ करके और अंदर में ये कल से विश्वविद्यालय के अंदर से क्या झूठ फैलाने आ गए हैं। विश्वविद्यालय के अंदर से पत्थर बरसाए गए हैं और 150 चैनल है इस देश में, सभी चैनलों ने वो चलाया। पुलिस वहां पे थी, पुलिस ने एक भी भाजपा के कार्यकर्ता ये नहीं संभाल सके तो ममता बनर्जी इस्तीफा क्यों नहीं देती है? अगर वो नहीं संभाल सकती है प्रशासन को, अगर वो इस तरह के प्रशासन को नहीं संभाल सकती है, इस्तीफा क्यों नहीं दे देती है? वो हाथ खड़े कर दे। अंदर से पत्थर बरसाए जा रहे हैं, छात्र संघ
इलेक्शन के लोग टीएमसी के पत्थर बरसा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि वो प्ले कार्ड दिखा रहे हैं। सारे चैनलों ने दिखाया है, प्रशासन इलेक्शन कमीशन के अंदर में आप कौन सी दुनिया में रहते हैं? पढ़ाई लिखाई कीजिए, थोड़ा गुंडागर्दी करने से नहीं चलता है, थोड़ा पढ़ाई लिखाई कीजिए। अगर आप पढ़ाई किए होते तो आपको मालूम होता कि विद्यासागर जी का क्या अहमियत है। आपका मजाल नहीं होता कि विद्यासागर जी के स्टैचू को जाकर के आप तोड़ देते। 200 साल पुरानी स्टैचू है वो, रविंद्रनाथ टैगोर का इंस्क्रिप्शन है उसमें लिखा हुआ। आपको कुछ मालूम नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं करते, गुंडागर्दी करते हैं, अमित शाह को लेकर के आते हैं। अमित शाह का हिस्ट्री है 2002 में जो आपने गुंडाई किया है गुजरात में, बाहर के लोगों को लाकर के आप गुंडाई करते हैं, ये आपकी हिस्ट्री है। 2002 में गुजरात में आपने गुंडाई किया, आज आप बंगाल के माहौल को खराब कर रहे हैं। बंगाल एक अमन पसंद रियासत है, बंगाल को आप मत छेड़ो। आप बंगाल का अमन पसंद रियासत है, यहाँ के लोग बहुत अमन तरीके से रहते हैं। आप बंगाल को आकर के मत छेड़िए, अपनी गंदगी कहीं और लेकर के जाइए। आप जाइए गुजरात में, आप अपनी गंदगी यहाँ लेकर बताइए। शर्म नहीं आती आपको? अमित शाह को शर्म नहीं आती? जाकर के टीवी में जाकर के अपनी जस्टिफाई कर रहे हैं कि देखिए हमने नहीं किया। आपको तो माफी मांगना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को अमित शाह को बंगाल में घुस ऑर्डर निकालना चाहिए, वो बंगाल में नहीं सकते। आकर के फसाद कर रहे हैं, बंगाल की माहौल को दिखा रहे हैं। आप स्टूडेंट्स पे तौसीफ आप मुझे बताइए, उनको कॉलेज में घुस करके मार रहे हैं। आपको ठीक है तौसीफ आप मुझे बताइए कि अगर तौसीफ अगर मेरी आप ये बात बताइए, आप अगर आप ये कह रहे हैं कि वहां पर जितने जो भी वायलेंस हुआ है वो एक तरफा है, वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के जो कार्यकर्ता जो आप कह रहे हैं कि बाहर से बुलाए गए थे सिर्फ उन्होंने ही किया है, तो मुझे ये बताइए आपकी तो वहां पर हुकूमत है, आपने उन लोगों को अरेस्ट क्यों नहीं किया? देखिए अभी इलेक्शन कमीशन का राज है, अभी ममता तो पुलिस भी इलेक्शन कमीशन के अंडर है क्या? किसी को स्पेशल टास्क फोर्स है, उसको पढ़े लिख के तो आपको आने की जरूरत है सर। दिया जाता है परमिशन जो है वो इलेक्शन कमीशन देता है, ममता बनर्जी परमिशन नहीं देती है। आप बात को समझिए। लोकल प्रशासन और पुलिस को मालूम था कि ये ऐसा कुछ करने वाले हैं, इसलिए वो लोग देने में कचरा रही थी और परमिशन, दिक्कत क्या है? फिर भी आखिरी टाइम पे उन्होंने परमिशन दिया। आप इस बात का पता लगाइए कि अमित शाह की रैली में जो लोग थे वो कहाँ के लोग थे? वो बंगाल के लोग नहीं थे। कोई भी बंगाल का लड़का, चाहे वो बूढ़ा हो चाहे वो बच्चा हो, विद्यासागर की स्टैचू को कोई नहीं 5 घंटे का जानती है? विद्यासागर की शख्सियत के बारे में सब मालूम है, उनका भी किताब है, हमने बंगाली उनकी किताब से सीखा है, हमने उनकी किताब से सीखा। 150 साल पुरानी उनकी किताब है जो आज भी हम पढ़ते हैं। आपको इनको तो कुछ मालूम नहीं है। बंगाल की राजनीति, बंगाल की कल्चर, इनको तो कुछ मालूम है नहीं। चले मुंह उठा करके कि हमको वोट दो और ये आके बोलते हैं बंगाल कंगाल है। अमित शाह का खुश, अमित शाह इतने बेशरम इंसान है कि बंगाल में आए हैं वोट मांगने के लिए और वो कहते हैं कि बंगाल कंगाल है और आप उम्मीद करते हैं आपको वोट देंगे। अमित शाह आते हैं बंगाल में और रैली में कहते हैं कि बंगाल कंगाल है। बोलिए मैं गलत बोल रहा हूँ? आप कहिए क्या अमित शाह ने ऐसा बात नहीं कहा? इस तरह से डिबेट नहीं चलेगी, एक एक करके अपनी बात को रखें तभी लोगों की समझ में भी आएगा। अमित शाह आकर के बंगाल को इंसल्ट करते हैं, बंगाल की तौहीन करते हैं और बंगाल के आवाम से वोट चाहते हैं। ठीक है, मेरा सवाल इनका दिमाग सड़िया गया है। तौसीफ साहब मेरा सवाल लीजिए। बीजेपी का ये इल्जाम है कि लगातार उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो कारकुनान हैं, उनको मारा जा रहा है और अब तक उन्होंने 60 लोगों को बताया है कि पश्चिम बंगाल में 60 से ज्यादा लोग जो हैं, 60 से ज्यादा कार्यकर्ता उनके मारे गए हैं। उनका ये कहना है कि आपके एक भी कार्यकर्ता क्यों नहीं मारा गया अगर वाकई में ये दोनों तरफा है तो? लटका दिया जाता है। नहीं, हमने नहीं कहा विश्वा जी, ये हमने नहीं कहा कि क्यों नहीं मारा गया। ये झूठ बात है। मैं आपको आंकड़े की बात नहीं, अगर ये दो तरफा है, वायलेंस अगर दोनों तरफा है, जनता को ठीक है, जवाब देने दीजिए। बनर्जी ने जिसमें से इलेक्शन कमीशन ने 6 पोलिंग बूथ को रीपोलिंग किया है। आप त्रिपुरा देखिए जहां बीजेपी की सरकार है, कितना हाईएस्ट नंबर ऑफ कैंसिलिंग वहां पे हुआ है।
सबसे ज्यादा हिंसा तो इनके राज्य में सबसे ज्यादा हिंसा है। त्रिपुरा में आप उठा करके देख लीजिए, आप त्रिपुरा की बात नहीं करेंगे। अभी बंगाल में 42,000 बूथ में रीपोलिंग का ऑर्डर हुआ इलेक्शन कमीशन का, और बंगाल में सबसे ज्यादा हायर वोटर टर्नआउट, सबसे ज्यादा हायर लोग आकर के वोट कर रहे हैं। ये हिंसा की झूठ ये फैलाते हैं बंगाल को बदनाम करने के लिए, ये डेली टीवी में आकर के ये झूठ कहते हैं। सबसे बड़ा झूठा नरेंद्र मोदी, उसके बाद भी उससे भी बड़ा झूठा अमित शाह, और ये जितने बीजेपी के लोग झूठ पे झूठ बोलते हैं, झूठ के अलावा इनका तो कोई काम नहीं चलता। प्रियंका शर्मा को आपने कई दिन अंदर रखा, तेंदर बग्गा को सुबह 3 बजे आपको तो कुछ मालूम नहीं है जनाब साहब, सुनिए, आपको कुछ नहीं मालूम है। बंगाल की जमीनी हकीकत से आप वाबस्ता है, आपको कुछ नहीं मालूम है। बंगाल की रियासत, बंगाल की सियासत को नहीं जानते, बंगाल की कल्चर को आप नहीं जानते। विद्यासागर जी का स्टैचू आपने तोड़ दिया। सर चाइल्ड लाइन याद करके आए हैं क्या? लेकिन तौसीफ साहब, बीजेपी इल्जाम लगा रही है कि वहां पर जितने भी जो कार्यकर्ता वहां मौजूद थे वो दरअसल आप ही के कार्यकर्ता थे। उनको टी शर्ट पहनाई गई बीजेपी की, और उनके भगवा टी शर्ट पहनाई गई, भगवा उनके हाथ में बीजेपी के झंडे दिए गए, और ये भी कहा गया कि मूर्ति भी आपकी तरफ से तोड़ी गई है। जी इनसे ये पूछिए, बाकायदा 2 गेट थे, अंदर टीएमसी के कार्यकर्ता थे, छात्र संघ के लोग थे, तो अंदर जो कमरे के अंदर मूर्ति थी बिना ताला तोड़े, बाकायदा ताला खोलकर मूर्ति तोड़, मैं जवाब भाजपा का कार्यकर्ता रैली में बीजेपी के अमित शाह के साथ जितने लोग चल रहे थे वो भगवा टी शर्ट पहन करके थे, भगवा कपड़ा वो लोग पहन के, भगवा पगड़ी बांध करके, भगवा झंडा लेकर के। बीजेपी के सारे लोग, कसाब भी जो है हाथ में कलावा पहन के आया था। कसाब जो आतंकवादी था पाकिस्तान से, वो भी कलावा पहन के, जिसका मतलब ये नहीं कि वो जो है हिंदू हो गया था। वैसे किसी को भगवा टी शर्ट पहनाने से वो जो है वो भाजपा का कार्यकर्ता नहीं बन जाता है। बंगाल में जो छात्र वहां पे तौसीफ साहब, मैं आपके पास लौट रही हूँ। अमलेंदु बात जाएगी, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि सबकी दोनों तरफ की अपनी अपनी स्टोरी है, हर कोई अपने आप को बिल्कुल दूध का धुला बता रहा है। यहाँ बीजेपी तमाम इल्जाम जो है वो टीएमसी पर लगा रही है, टीएमसी का ये कहना है कि वो तमाम इल्जाम जो है वो बीजेपी के ऊपर लगा रही है। और इस खेल में अगर आप देखें, अगर आप लगातार वेस्ट बंगाल में देखें, जो लोगों के मुद्दे हैं वो बिल्कुल गायब हैं। न उनके मुद्दों की कोई बात ही नहीं हो रही है कि भाई 5 साल के बाद इलेक्शन हो रहा है, कम से कम उनके मुद्दे तो उठें। चाहे वहां पर कोई भी रैली करने के लिए जाता है, चाहे ममता बनर्जी वहां रैली कर रही हैं, राहुल गांधी वहां पर गए थे, या पर नरेंद्र मोदी गए थे, या अमित शाह गए थे, तमाम लीडर जो रैली कर रहे हैं वहां लोगों के मुद्दे नहीं उठा रहे हैं, बल्कि एक दूसरे के ऊपर हमलावर हुआ जा रहा है। आपको नहीं लग रहा कि टीएमसी और बीजेपी की तू मैमे में नूरा कश्ती में आवाम का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है? नहीं, निश्चित तौर पे बंगाल का नुकसान हो रहा है, आवाम का नुकसान हो रहा है, इस देश का नुकसान हो रहा है। क्योंकि बंगाल जो है वो भारत की एंट्री है, एक तरीके से पूरब का एकदम द्वार है, और वहाँ से जो है अगर इस तरह की चीज़ें शुरू होती हैं तो ये बहुत दुखद है, बहुत चिंतनीय है। बंगाल जो है जिसने पुनर्जागरण के दौर में जो है भारत का नेतृत्व किया, जिसने एक नई राह दिखाई है, अगर वहाँ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो निश्चित तौर पे बहुत चिंता की चीज़ है। और दोनों पक्षों को, जो तृणमूल को भी और भारतीय जनता पार्टी को भी, ये आपस में एक दूसरे पे आरोप लगा के और पीछे से नूरा कुश्ती करने से बचना चाहिए। जनता के मुद्दों पर बात कीजिए। ममता जी ने अब तक क्या किया, ममता जी बताएं। मोदी जी ने अब तक क्या किया वो बताएं कि क्या किया उन्होंने 5 साल के अंदर। उनके आधार पर चुनाव लड़िए, उन पे बात कीजिए। सिर्फ इस पर हमारे कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं कि उनके कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, क्यों मारे जा रहे हैं, सवाल ये है। आप क्यों हिंसा को राजनीति अपना हथियार बना रहे हैं? मैं आपके पास मरता रहे उसका विषय भी ना उठाया जाए। नहीं, इतना सरलीकरण बिल्कुल उसका उठाया जाए, लेकिन तब भी ध्यान रखा जाए जब पंचायत चुनाव में वाम मोर्चे के कार्यकर्ता मारे जाते हैं और जब वाम मोर्चे के लोग शायद करने आते तब आप लोग खामोश रहते हैं, तब भी आपको साथ आना चाहिए। कोई खामोश नहीं था जब मोहम्मद सलीम की गाड़ी में हमला हुआ था। हमारे कार्यकर्ता ज्यादा मारे गए थे तब भी। अमलेंदु जी आपके ज्यादा मारे गए, हम नहीं कह सकते कार्यकर्ताओं की हत्या हुई थी, आपके ज्यादा मारे गए या किसके ज्यादा मारे गए? देखिए कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, आपके कार्यकर्ताओं नहीं हत्यारे, ये कातिल लोग नामांकन ना करने थे लोकसभा चुनाव में भी, अगर वो सेंट्रल फोर्सेज ना हो तो। आपकी इस बात से कोई मुझे आपत्ति नहीं है, बिल्कुल सही है। तौसीफ साहब मुझे बताइए, क्या इसी तरह से आप वेस्ट बंगाल का डेवलपमेंट करेंगे? आधा घंटा का फेम आकर के टीवी में यहाँ बैठ करके ड्रामा करते हैं,
नहीं तौसीफ साहब चलिए आप असली मुद्दों पे बात कर लीजिए। तौसीफ साहब आप असली मुद्दों पे बात कर लीजिए। मुझे ये बताइए कि आप इसी तरह से वेस्ट बंगाल के डेवलपमेंट पे बात करेंगे। मुझे एक रैली आप ममता बनर्जी की निकाल कर दिखा दीजिए जहां पर उन्होंने पश्चिम बंगाल के डेवलपमेंट की बात की है। 400 से लेकर 900 बढ़ा दिया। आप उस पर बात कीजिए। इलेक्शन बाद पेट्रोल का दाम अच्छा, आप कार्यकर्ताओं की हत्या करते रहे, यहाँ का ड्रामा करें। अरे जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे पे हम बात कर लेंगे। आप कार्यकर्ताओं की हत्या करें और हम चुपचाप बैठे रहे। इतने निशब्द नहीं है हम, इतने निरंकुश नहीं है श्रीमान जी। आप कार्यकर्ताओं की हत्या करें, हम जवाब भी ना दें, हम विषय भी ना उठाएं। आप कहते हैं राष्ट्रीय मुद्दे। अरे नरेंद्र मोदी जी का अभी भाषण चला हुआ है पश्चिम बंगाल में, आप लाइव चलाइए। 45 मिनट के भाषण में वो 40 मिनट जो उन्होंने विकास कर रखी है, सबका साथ सबका विकास किया, उसका जिक्र करते हैं। 5 मिनट वो विषय उठाते हैं लोकल, किस प्रकार से हत्या हो रही है। आप हमारे कार्यकर्ताओं को रोज मारे, रोज फांसी पर लटकाए, रोज जिंदा जला दे, हम बात भी ना उठाएं। आपको वो ड्रामा लगे, इतनी आसान है क्या जान? अरे आतंकी हो क्या? आतंकी हो क्या? करके चले आते हो, लोगों को बेवकूफ समझते हो। हमारे कार्यकर्ताओं जनता पकड़ के मारेगी, क्या जनता पकड़ के मारेगी आप लोगों को। बम लगाओ, यहाँ पे आकर के माहौल खराब कर रहे बंगाल का। आप कार्यकर्ताओं की हत्या करोगे तो मारेगी पकड़ करके, आपको अंदाजा नहीं है। आप ये तशद्दुद आकर के फैला रहे हैं बंगाल में। मारेगा मीडिया में आया भी नहीं। राष्ट्रीय चुनाव है, राष्ट्रीय चुनाव है, मीडिया वहाँ बंगाल लोगों से हाथ जोड़ करके वोट मांगा जाता है, डरा करके नहीं। इन टीएमसी के गुंडों से लोगों से वोट मांगा जाता है ना, हाथ जोड़ करके, डरा धमका करके, गुंडागर्दी करके नहीं मांगा जाता है वोट। इन्होंने मारा है। आप जो बात में गुंडा लगा करके यहाँ पे बीजेपी दावा कर रही है ना, लोग हमारे कार्यकर्ता मर रहे हैं, ड्रामा है। अरे आप अपने घर में किसी को मार कर देखो, जब कहना ड्रामा है, जब बोलना ड्रामा, जब आपके घर का हमारा कार्यकर्ता हमारा परिवार है। आपको कुछ नहीं टीवी में एक मिनट में आपके पास लौटूंगी, आप दोनों के पास लौटूंगी, और भी मेरे पास मेहमान इस डिबेट में मौजूद हैं। संजय जी, आप जिस तरह से देख रहे हैं यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि किस तरह से टीएमसी और कांग्रेस के बीच इस तरह की तू मैं हो रही है। एफआईआर दोनों तरफ से दर्ज करा दी गई है। अब जाहिर सी बात है अगर कोर्ट में ये मामला जाता है तो वहां पर सबूत मांगे जाएंगे, और सबूत के तौर पर दोनों के पास ही वीडियोज हैं जहां पर बीजेपी का यह दावा है कि वो उनके कार्यकर्ता है ही नहीं और टी शर्ट पहनाकर कुछ गुंडों को वहां पर खड़ा कर दिया गया है। वहीं टीएमसी का यह कहना है कि बाहर से भाड़े के बुलाए हुए वहां पर गुंडे थे। तो ऐसे में आपको नहीं लग रहा कि एक मुश्किल होगी यह तय करने में दरअसल कि आगे करना क्या है, और इलेक्शन कमीशन को क्या इन वीडियोज को लेकर क्या इनकी जांच नहीं करनी चाहिए कि आखिर कौन थे ये लोग, किसने ये सब कुछ किया? देखिए, जहां तक बात है कि 2-3 इश्यूज मर्ज हो रहे हैं यहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है। आपने जो पहले सवाल उठाया कि इलेक्शन कमीशन को जांच करनी चाहिए कि नहीं, मुझे इस बात का, इसमें कोई शक नहीं है कि इलेक्शन कमीशन इस पूरे मुद्दे की, इन तमाम वीडियोस की जांच तफ्तीश से कर रहा है। उसका रीजन ये है कि उसके बेसिस पे वो चिन्हित कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि कौन से लोग एक्यूज हैं और किन लोगों ने ये सब कुछ किया है, और उस पहचान के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, जैसा आपने अभी कहा। सिमिलरली एफआईआर्स हो गई हैं, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया है, वहां पे आईओ अपॉइंट हो गया है, वो इस पूरी चीज को देख रहा है कि दोनों पक्षों की बात, जैसे टीएमसी कह रही है कि अगर बाहर से आए, उत्तर प्रदेश या कहीं से बदमाशों को बुला के ये किया गया है, तो वो चीज भी खुल जाएगी, क्योंकि सब वीडियो में वो पिक्चर आ रही है। और जैसा कि बीजेपी का है, क्योंकि पत्थर फेंकते हुए वो लोग दिख रहे हैं और दिखे हुए लोग का वो वीडियो सामने है, तो बिल्कुल पुलिस उन लोगों को पकड़ लेगी, कोई देर ही नहीं लगेगी। मैं आपसे बिल्कुल, क्योंकि हम वी आर गवर्न बाय रूल ऑफ लॉ, ऐसा नहीं है कि अंधेर कर दी है। और जैसा बीजेपी का आरोप है, अभी हमारे प्रवक्ता बता रहे थे कि 60 से ज्यादा लोग मर गए हैं, और 60 से उन तमाम चीजों पे तफ्तीशें हुई हैं, चार्जशीट दायर हो रही हैं, उसमें मुकदमे चल रहे हैं, उस और उन पे लॉ जो है अपना कोर्स लेगा, और जो भी उसमें लोग लिप्त पाए जाते हैं, इन्वॉल्व है, एक्यूज है, उनको सब लोगों को सजा मिलेगी। तो ये पॉलिटिसाइजेशन और पॉलिटिकल कलर क्रिमिनलाइजेशन अलग चीज है। चाहे वो कोई भी करेगा, उसको दोषी माना जाएगा, उसको पनिश किया जाएगा। ठीक है, वो क्रिमिनल एक्ट के लिए वो होगा। मेरा मानना यह है कि हमको आज आवश्यकता यह है कि इन दोनों चीजों को, क्रिमिनल चीजों को
पॉलिटिकल चीजों से नहीं मिलाना ठीक है, है। दोनों को अलग अलग चलना है। मैं आपके पास लौट रही हूं, एक मिनट में मैं एक सवाल जरा तौसीफ से लूं, मैं आपके पास आ रही हूं अभिजीत। तौसीफ, मुझे बताइए कि क्या एक ये घबराहट है टीएमसी की, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जमीनी तौर पर अगर कहीं वहां पर कोई टक्कर उन्हें दे रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है, वोट बैंक उसका लगातार एक परसेंटेज जो है लगातार उसका बढ़ रहा है, और अगर आपकी ये बौखलाहट घबराहट नहीं है तो इतनी बेचैनी टीएमसी में फिर क्यों नजर आ रही है? देखिए, मुझे अनइंटरप्टेड 30 सेकंड दीजिए। ओके। 2 दिन पहले बंगाल बीजेपी चीफ जो है दिलीप घोष, उनके जो फॉर्मर पर्सनल असिस्टेंट है उनको गिरफ्तार किया गया, उनको पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया 1 करोड़ रुपए कैश के साथ में। जब इलेक्शन कमीशन का अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, अभी सब रूल है ये कि अगर आप 50,000 से ज्यादा कैश अगर किसी के पास में पाया जाता है तो उनको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ यानी कागजात के साथ रहना होगा कि ये पैसा कहां से आया और किस काम के लिए लिया जा रहा है। जब उनको गिरफ्तार किया, उन लोगों ने बताया कि नहीं, ये पैसा जो है बीजेपी के इलेक्शन में, अभी जो 19 तारीख का इलेक्शन है उसमें यूज करने के लिए लाया गया। मैं इन्हें ये बात आपको क्यों बोला, ये बात बताने के लिए कि देखिए, बीजेपी के पास में पैसा है, हर कोई जानते हैं बीजेपी के पास में पैसा है, और वो पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग ला रहे हैं बाहर से यहां पे रैली करने के लिए। अच्छा, लोग, उनके पास में यहां पे लोकल सपोर्ट नहीं है। कल मैं लाइव था, मैं दूसरे चैनल पे मैंने बोला कि आप अपने संवाददाताओं को बोलिए कि जरा बात करें कि अमित शाह के साथ रैली में जो लोग चल रहे हैं आप उनसे बात कीजिए, बांग्ला में बात कीजिए। तो उन्होंने बताया कि बांग्ला में बहुत कम ही लोग थे बात करने वाले, मैक्सिमम लोग जो है वो हिंदी स्पीकिंग थे। और किसी जब उनसे पूछा गया भाई आप कहां से आए, तो किसी ने कुछ नहीं बताया कि वो कहां से आए, और किसी ने बताया भी कि कोई जो है अंबाला से थे। और आपके बीजेपी के जो कैंडिडेट है उन्होंने कहा है, ये वीडियो है, कि मैं 1000 लड़के उत्तर प्रदेश से लेकर के आऊंगी और तुम लोगों को मारूंगी कुत्तों की तरह। खान साहब, जब आप बांग्लादेश से ला सकते हो कुछ बेटियों को अपना चुनाव प्रचार करने के लिए, क्या हम देश के अंदर नहीं ला सकते? उत्तर प्रदेश, बिहार से इस बात का जवाब दे दीजिए। दूसरी बात, मान लेते हैं अगर उनके पास पैसा मिला है तो चुनाव आयोग कार्रवाई कर रहा है, चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा, उसका होना चाहिए। तो क्या आप हत्याएं कर देंगे? तो क्या आप कार्यकर्ताओं को जिंदा जला देंगे? तो क्या आप फांसी पे लटका देंगे? तो क्या अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के, देश की सबसे बड़ी पार्टी के, उनके रोड शो में पथराव करेंगे, आगजनी कर देंगे? हर बात आपकी मान ली मैंने, 1 करोड़ वाली मान ली, चुनाव आयोग कार्रवाई कर रहा है, यूपी से कार्यकर्ता गए चुनाव प्रचार के लिए, तो क्यों आप हत्याएं करने को उतारू हो जाएंगे? आप इस बात का जवाब दीजिए। मतलब इतनी निशंसता फैलाएंगे आप, ये पराकाष्ठा है बंगाल की जनता जवाब देगी। कल रोड शो में 2.5 लाख लोग थे, तो 2.5 लाख देश भर से नहीं गए, बंगाल के लोग होंगे, कोलकाता के भी होंगे। के लोग घबराइए मत, बहुत खफा है। आपके जो ममता जी के भतीजे हैं उनकी सीट बचनी भारी हो रही है, जनता को पता है। ये वहीं का दर्द है, वहीं का जुकाम है पेट में आपका, सबको पता है। ममता बनर्जी की भतीजे की सीट जाती हुई दिख रही है ना, जो आपका जो परिवारवाद का जो एक और मोहरा है खत्म हो रहा है, जो पहले पैदा होने से पहले ही खत्म होने पे उसका दर्द है, सब समझ में आ रहा है। इस बात को छोड़ दीजिए। मैं एक बात में शुभ्रा जी लास्ट छोड़ना चाहूंगा, निकलिए, लोगों को यहाँ पे असली मुद्दा चाहिए, असली जॉब चाहिए, असली यहाँ पे दाम कम होना चाहिए। आप असली मुद्दों से लोगों को भटका करके ये सब मामला करके जय श्री राम का नारा करके और इस तरीके से माहौल को खराब करके आप इस तरीके से इलेक्शन जीतना चाहते हैं, आपको एक वोट भी नहीं मिलेगा। आप जान के रखिए, वोट मांगने के लिए ना हाथ जोड़ करके वोट मांगा जाता है, यहाँ पे गुंडागर्दी करके वोट नहीं मिलेगा आपको। तौसीफ, देखिए गुंडागर्दी वहां पर सब कर रहे हैं, तौसीफ गुंडागर्दी वहां पर सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं वहां पर गुंडागर्दी। देखिए, कहती है 1-1 इंच का बदला लूंगी, काट के फेंक दूंगी, बड़े मन से कहती है खान साहब, सब दिख रहा है कौन गुंडा, देश की जनता देख रही है कौन गुंडागर्दी कर रहा है। ठीक है, ठीक है। मैं अमलेंदु जी आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि लगातार ये दावा किया जा रहा है, तौसीफ मैं आपके पास लौट रही हूँ, तौसीफ मैं आपके पास लौट रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, बंद हो जाएगा, शांति से बैठे रहिए, कुछ ही दिन बचा हुआ है, 23 तारीख को आपको रिजल्ट दिख जाएगा। ठीक है, 23 मई को सबको पता चल जाएगा। 23 मई को ओके, आपके ताबूत में 8वीं कील लगेगी 23 मई को। ओके अश्वीर, ओके। अमलेंदु जी मुझे बताइए कि क्या वाकई में बीजेपी जो सीट गेन करने की कोशिश कर रही है वेस्ट बंगाल से, क्या वाकई में आपको लग रहा है कि उस मकसद में वो कामयाब हो पाएगी? क्योंकि लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि 20 से 25 सीट यानी कि 30 तक भी कहा जा रहा है कि वहां से वो हासिल करेगी। एक्सपर्ट्स का ये दावा है कि जो नुकसान उन्हें बिहार या फिर यूपी में होगा उसकी भरपाई वो वेस्ट बंगाल से करने की कोशिश कर रहे हैं और उसी की नूरा कुश्ती नजर आ रही है।
देखिए दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है कि बंगाल से 2530 आ रही हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि इनकी आ जाएं, बंगाल से 3 ही आ जाएं, 2 हैं वही रह जाएं। हम तो ये चाहते हैं कि कम से कम 2 रह जाएं, कम से कम वहाँ ये खड़े तो रहें अगले चुनाव में ममता बनर्जी से लड़ने के लिए। हमारी तो इनके लिए प्रति शुभकामनाएं हैं, लेकिन ऐसा हो कुछ नहीं रहा है। असल में ये बंगाल को सामने रख करके पूरे देश में हवा बनाना चाह रहे हैं और उसी का परिणाम ये सब हो रहा है। बंगाल से कुछ मिले या नहीं मिले, इनका लक्ष्य भी नहीं बंगाल से लेना, लेकिन बंगाल को निशाना बना करके बाकी सारे देश में समझाना चाहते हैं। देखिए असल में मुस्लिम सांप्रदायिकता को सपोर्ट कर रही है ममता बनर्जी, हिंदू सांप्रदायिकता को ये बढ़ा रहे हैं, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे फायदा ले रहे हैं। वहाँ ममता बनर्जी उसका फायदा ले रही है, बाकी देश में ये फायदा लेना चाहते हैं। तो इसलिए नूरा कुश्ती है। बाकी ठीक है, कार्यकर्ता सफर करता है, इनका भी करता है, उनका भी करता है, बाकियों का भी करता है, लेकिन भाई कार्यकर्ता को इतना सफर मत कराइए। ठीक है, आपकी नूरा कुश्ती हो, नहीं भी है नूरा कुश्ती तो अपने कार्यकर्ताओं को सफर मत कराइए, हिंसा मत कीजिए, चुनाव लड़ाइए। जी तौसीफ, लास्ट सवाल मेरा आपसे है और मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपसे मेरे सवाल ये है कि लेफ्ट ने जो वहां पर किया 30 साल से ज्यादा के अपने शासन में, उससे परेशान होकर एक तरह से या कहें कि एक उम्मीद के तौर पर ममता बनर्जी को वहां का इख्तिदार सौंपा गया था। अब ममता बनर्जी क्या कर रही हैं वहां पर? आप ये बताइए, आप उनके डेवलपमेंट के लिए, बंगाल के डेवलपमेंट के लिए, वहां के लोगों के लिए आप क्या कर रहे हैं? आप सिर्फ ये लड़ाई लड़ रहे हैं, देखिए मेरा कार्यकर्ता मार दिया, उसका कार्यकर्ता मार दिया, यहाँ पर आप ये करें कि देखो मुझे बुरा कह दिया, उसको बुरा कह दिया, लोगों को जेल भेजा जा रहा है, ये किस तरह की सियासत है? देखिए हम लोगों को थोड़ा ऑब्जेक्टिव होना होगा। अभी जो इलेक्शन चल रहा है ये स्टेट असेंबली का इलेक्शन नहीं चल रहा है, अभी पार्लियामेंट का इलेक्शन चल रहा है। तो हम ये इस तरीके से सोचते हैं कि भाई पार्लियामेंट में हम किसको गवर्नमेंट चाहते हैं। हम सवाल इससे करते हैं कि नरेंद्र मोदी ने क्या किया है इतने सालों में, हम उन्हें क्यों फिर से वापस लाए। तो हम उनको हटाना चाहते हैं क्योंकि वो देश के लिए खतरा है, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए खतरा है। जब इस असेंबली इलेक्शन आएगा तो आप देखेंगे कि इलेक्शन स्टेट के मुद्दे उठेंगे कि हाँ ममता बनर्जी ने क्या काम किया। और जहां तक ममता बनर्जी का मैं आपको बता दूं कि कृषि विभाग में सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन्हें फर्स्ट प्राइज दिया है पिछले 5 साल से। तो ये इस तरह के जो ये झूठ फैला रहे हैं, बंगाल को निशाना बना करके पूरे इंडिया में दिखाना चाह रहे हैं कि वक्त की कमी है, मैं आपको ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस बहस का हिस्सा बनने के लिए। और अब 23 मई को ये दरअसल बिल्कुल साफ हो जाएगा, आईने की तरह साफ हो जाएगा कि आखिर इस नूरा कुश्ती में कौन जीता है और कौन हारा है। फिलहाल इसी में इस प्रोग्राम में इतना ही।